सा प्रिंट है। इसके ऊपर जो ये हाथी बन रहे हैं ना, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये राजस्थानी प्रिंट है, तो मुझे गुजराती प्रिंट और राजस्थानी प्रिंट बहुत अच्छा लगता है। अभी जयपुर गई थी ना, तब उनमें से ये एक बेडशीट है। मैंने आपको सारी नहीं दिखाई ना, तो ये पहली बेडशीट है और जैसे जैसे होता जाएगा वैसे वैसे दिखाती जाऊँगी। बताना ज़रूर कैसी है। धूप तो आज अच्छी सी निकल रही है और काफ़ी दिनों बाद निकल रही है। हेलो एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई रियली होप कि आप लोग खुश होगे, स्वस्थ होगे और बिल्कुल मज़े में होगे। तो आज है संकट चतुर्थी व्रत और मैं आप लोगों से एक शॉर्ट वीडियो बना करके मैंने आपसे पूछा था कि ये व्रत क्यों किया जाता है, बच्चों के लिए किया जाता है या हस्बैंड के लिए किया जाता है, क्योंकि मुझे नहीं मालूम है। तो बच्चों के लिए किया जाता है, तो चलो ये तो पता चल गया। और हमारे यहाँ पे तो व्रत नहीं होता है क्योंकि ये ना ख़राब हो गया है, मतलब हमारे यहाँ नहीं करते हैं व्रत। अभी इसी कढ़ाई में पोहे बनाए थे, तो इसी कढ़ाई में सब्ज़ी छोंक दे रही हूँ। मैंने डाला है मस्टर्ड ऑयल, थोड़ा सा जीरा, हींग हो तो हींग भी डालिए। और यहाँ पर मैंने काट के रखी है हरी मिर्ची और अदरक, उसको मैंने डाल दिया इसके अंदर। और साथ ही इसके अंदर मटर भी थे, तो वो मटर भी डाल दिए और इनको अच्छे से भून लूँगी। फिर बाद में इसके अंदर सारे मसाले डाल लूँगी। और मैं बना रही हूँ सिंपल सी सब्ज़ी बना रही हूँ मैं, गोभी आलू की, मटर डाल करके, मटर टमाटर डाल करके। तो यहाँ पर मैंने मसाले डाल करके मसाले भी भून लिए थे और उसके बाद में आलू डाल दिए हैं। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ गोभी। मेरे पास एक कमेंट आया था कि मुझसे सबने मुंह फेर लिया है, मैं क्या करूं। मैं 2 लाइन कहना चाहती हूँ। जब कदम थक जाते हैं तो हौसला साथ देता है, और जब सब मुंह फेर लेते हैं तो भगवान साथ देता है। राम नाम आधार जिन्हें, वो जल में भी राह बनाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं। सब्जी बन रही है, इतनी देर में मैंने आटा लगा लिया है और यहाँ पे मैं बर्तन भी साफ़ करने लग गई हूँ। और वहाँ पे देखिए जयांश है जो आप सबको हाय कर रहा है। मैंने एक दिन भगवान से पूछा, तू मेरी दुआ उसी वक्त क्यों नहीं सुनता जब मैं मांगता हूँ। भगवान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं तो तेरे गुनाहों की सज़ा भी उसी वक्त नहीं देता जब तू करता है। यहाँ पे मैंने टमाटर कट किए थे और टमाटर जब आलू हो जाते हैं ना थोड़े थोड़े, तब डालती हूँ। और बीच में थोड़ी सी एक वो बना करके और फिर टमाटर डाल करके उनको कवर कर देती हूँ। उस तरह से टमाटर जल्दी से कुक हो जाते हैं, टाइम नहीं लगता है बिल्कुल भी। यहाँ पे मैंने ढक दिया है। तो लीजिए, तैयार है आज की थाली। अच्छा अच्छा अच्छा, ये मैं YouTube पे आ गया का इंट्रो। हेलो, गाँव से आ रहे हैं? गाँव तो ना है? नहीं, गाँव तो नहीं है, सॉरी। अच्छा, ये लाइट ऑन कर। 10 रुपए खाए बता। भाई बहन में चलता है ना, भाई बहन में चलता है। पीते ना मारे। वहाँ मजा भी आता घूमने, कोई चलो ना वहाँ चल देंगे 10 बार। प्रेम मंदिर में दिखन वो चीज है, उसमें लाइट्स होती है। हाँ देखा, रेस्टोरेंट मंदिर है, एक लाइट मंदिर है, वो होता है वहाँ। इस्कॉन टेंपल है, प्रेम मंदिर तो देखा मैंने, वो सारे अच्छे हैं। मथुरा के टेंपल अच्छे हैं, इनसे लाखों अच्छी है। ताजमहल से प्रेम मंदिर तो बहुत ही फेमस है, ताजमहल तो और भी अच्छे अच्छे बन गए बहुत सारे। एक्चुअली हम यहाँ पे ये बात कर रहे थे कि ताजमहल से काफ़ी अच्छा है प्रेम मंदिर, और वृंदावन मथुरा के जो मंदिर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं ताजमहल की तुलना में। और यहाँ पे है ना थोड़ा सा लाइट का थोड़ा इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि चाहे कितनी भी लाइट जला लो, लेकिन जो सन की जो रोशनी है ना, जो सन लाइट है ना, उसकी तो भैया कोई नहीं कर सकता तुलना, उससे तो कोई नहीं जीत सकता। तो
आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कौन है, तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। ये एक्चुअली मेरी मम्मी हैं, उनके चाचा के लड़कों के लड़के हैं। इनडायरेक्टली कहूँ तो ये मेरे भाई लगते हैं। और दूसरा इनसे मेरा ये रिश्ता है कि जो मेरी नंद है मतलब मेरी नंद की जिठानी के लड़के हैं ये। तो हमारे दो रिश्ते हैं इनसे। और ये मुझसे एक्चुअली मिलने आए थे, सिल्वर बटन देखने आए थे एक्चुअल में ये, और देखने आए थे तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि अच्छा लगता है ना कोई आपके काम को अप्रिशिएट करता है। तो क्योंकि मैं जहाँ पर रहती हूँ ना, मतलब ये समझ लीजिए वहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं। और उस बीच में अगर कोई आकर के आपको अप्रिशिएट करता है, आपके काम को सराहता है, तो आपको काफ़ी खुशी होती है। तो वही खुशी मुझे यहाँ पर हो रही थी और बहुत प्राउड भी फील हो रहा था। यहाँ पर मेरी नंद भी आ गई हैं खाना खाने के लिए एक्चुअली बुलाने आई थी, क्योंकि सुबह से ये नाश्ता वगैरह करके और बस ताजमहल घूमने चले गए थे, इसलिए तो हम लोग ताजमहल की बातें कर रहे थे। और अब ये लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए, और मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ी सी ताजमहल की झलकियाँ, क्योंकि मैं नहीं गई थी एक्चुअल में, हर्षित गया था। और क्योंकि मैं 2-3 बार जाई, और ताजमहल में ना मतलब अगर आप एक बार जाओगे ना तो फिर दोबारा जाने का आपका इतना मन नहीं करेगा। मतलब एक शौक भी होता है, एक मन भी होता है, किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता है। तो आप लोगों को मुझसे बहुत शिकायत रहती है कि मैंने आपको कभी ताजमहल नहीं दिखाया है। तो ये देखिए ताजमहल मैं बहुत ही करीब से दिखा रही हूँ। पता नहीं मेरा कभी जाना हो या ना हो, क्योंकि मैं तो 2-3 बार देख आई हूँ, तो मुझे बिल्कुल भी मन नहीं है कि मैं जाऊँ। और एक तो इतनी भीड़ होती है वहाँ पे, और हमारे घर से काफ़ी दूर जा कर के फिर ये ताजमहल है। तो ये गए थे हर्षित और तो मैं जल्दी से आपको थोड़ा सा ताजमहल के बारे में बता देती हूँ। ताजमहल को बनाने में लगभग 21 साल लगे थे और 7 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। दीवारों पर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं, अंकित हैं। इसमें मतलब ताजमहल के अंदर ही अजायब घर भी है, जिसमें मुग़ल बादशाहों के अस्त्र शस्त्र रखे हुए हैं। और देखने में देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब बेशक ना बहुत सारी चीज़ें बन गई होंगी जो ताजमहल से ज़्यादा सुंदर होंगी, लेकिन ये जब बना था ना उस टाइम पर किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा बन करके तैयार होगा। जब महाराजा ने खुद इसको देखा था ना, तो वो भी आश्चर्यचकित रह गया था, और उसने जितने भी मजदूर थे उन सब के हाथ कटवा दिए थे कि दोबारा से ऐसा कोई ना बना पाए। शाम हो गई है दोस्तों, और शाम की चाय बना रही हूँ। घर पे जो गेस्ट आए थे वो लोग चले गए हैं, और यहाँ पर मैं चाय बना रही हूँ। और इस तरह से चमचे से फेंट करके चाय बनाओ ना, तो चाय का एक अलग ही स्वाद आता है। कोहरा, हाय नेटवर्क भी जाम हो गए, ऐसा कोहरा। हाय 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 हाय, तुम सब देख लियो ना, अपने नेटवर्क तो आने नहीं दे रहे। देखिए वो हर्षित न्यूज, हर्षित तोरा आने नहीं दे रहे हैं। देखिए एक लड़का तंते नाच रहा है कोहरे में। हर्षित अंदर आ बेटा, ढंडोरी देख। देखिए। पागल हो गया वो, देख देखिए। कैसे नाच रहा है। ये देखिए एक छोटा सा देखिए। रिपोर्टर है जो सारी रिपोर्ट दे रहा है हर्षित की। देखिए नेटवर्क जाम हो गया है। हर्षित को देख कैसे, तू भी नाच जा। नेटवर्क बंद हो गया है, चलिए आदमी नाच मिल रहा है। अब अरे अब तूने बेटा रंगला देता। बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है बाहर, कोहरा हो रहा है, बिल्कुल सामने वाला घर भी नहीं दिख रहा है क्लियर। और रात भी हो गई है, खाना वगैरह हम लोगों का हो गया है, बस सोने ही जा रही थी। मैंने सोचा पहले वीडियो को एंड कर लेते हैं, तो मैं अब इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करना चाहूँगी। आई रियली होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट हो, कोई भी सजेशन हो, तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉयिंग, और जय माता दी, राधे राधे।